अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिलायबिलिटी की कि बेसिकली रिलायबिलिटी होती क्या है और एसपीएसएस के अंदर हम अपने स्केल की रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो रिलायबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन को देखें तो स्क्रीन पर आपके सामने शो भी हो रही है कि रिलायबिलिटी बेसिकली होती है कि हाउ कंसिस्टेंटली अ सेट ऑफ क्वेश्चन और आइटम मेजरिंग समथिंग, कि किस तरह जो है स्केल के अंदर आइटम्स होते हैं वो किसी भी चीज को मैयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रस्ट को मैयर कर रहे हैं तो कितनी कंसिस्टेंटली वो आइटम्स ट्रस्ट को मैयर कर रहे हैं, हर एक आइटम, उसको हम कहते हैं रिलायबिलिटी। अगर इंटरप्रिटेशन को चेक करें तो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि 0.9 अगर उसकी वैल्यू होगी तो वो एक्सीलेंट रिलायबिलिटी है किसी भी स्केल की। अगर 0.8 से 0.89 तक जाती है तो गुड है, और 0.7 से 0.79 तक एक्सेप्टेबल है। इसके साथ साथ अगर 0.6 से 0.69 तक आती है तो ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर रिलायबिलिटी पे लग जाता है, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है वो एक्सेप्टेबल है, यूज हो सकती है। लेकिन जो ही हमारी रिलायबिलिटी 0.6 से ड्रॉप होती है तो इसको पुअर रिलायबिलिटी का लेबल लग जाता है, और जो पुअर रिलायबिलिटी होती है वो रिसर्च के अंदर एक्सेप्टेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 10 आइटम का क्वेश्चनायर है, वो स्ट्रेस को मेजर कर रहा है, उसकी रिलायबिलिटी आ जाती है 0.82, तो इसका मतलब यह है कि यह रिलायबिलिटी एक्सेप्टेबल है फॉर रिसर्च। अगर आपने अपना डेटा कलेक्ट कर लिया है और डेटा कलेक्शन के बाद जब आप रिलायबिलिटी एनालिसिस रन करेंगे, उसमें आपकी रिलायबिलिटी अगर 0.6 से ड्रॉप हो गई, ये बात याद रखना, 0.6 से अगर आपकी रिलायबिलिटी ड्रॉप हो गई तो आप फर्दर उस स्केल को और उस डेटा को यूज नहीं कर सकते अपनी स्टडी में। मीन्स के पुअर अगर रिलायबिलिटी आ गई तो इसका मतलब आपके रिजल्ट अनरिलायबल हैं। जब आपका स्केल ही रिलायबल नहीं है तो आपके रिजल्ट किस तरह रिलायबल होंगे। तो चले मैं अभी आपको एसपीएसएस के अंदर सिखा देता हूं कि हम अपने स्केल की रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे। तो रिलायबिलिटी चेक करने के लिए एसपीएसएस के अंदर हमारे पास फंक्शन मौजूद है। आप एनालाइज में जाएंगे, एनालाइज के बाद आपने स्केल पे जाना है, स्केल में यह रिलायबिलिटी एनालिसिस लिखा हुआ है, इस पर आपने जस्ट क्लिक करना है। उसके बाद मेरा ये पहला स्केल है जिसके 7 आइटम है, ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड स्केल। तो इन इसके साथ के साथ आइटम मुझे लेफ्ट साइड पे भेजने होंगे। तो शिफ्ट प्रेस किया मैंने और डाउन की के साथ इसके सब आइटम सेलेक्ट किए और इसे राइट साइड पे सेंड कर दिया आइटम्स में। इतना करने के बाद मैंने जस्ट स्केल को लेबल करना है, यानी इधर मैं लिख लेता हूँ परसुएशन, ये मेरी परसुएशन की रिलायबिलिटी है, सिंपली नाम दे देता हूँ। और जो ही मैं ओके करूँगा तो मेरे सामने इसकी रिलायबिलिटी आ जाएगी। ये देखें 91 का मेरे पास सैंपल था, 7 आइटम है तो 0.81 मेरी रिलायबिलिटी आ रही है। इट्स मीन्स कि मेरा ये स्केल एक्सेप्टेबल है। अब मैं दूसरे स्केल को चेक करूं कि वो भी एक्सेप्टेबल है या नहीं, तो दूसरे पर मैं यही एनालिसिस रन करता हूं। दोबारा एनालाइज के अंदर, स्केल के अंदर, स्केल के अंदर हमने जाना है रिलायबिलिटी एनालिसिस में, इसको रीसेट करें और अपना दूसरा स्केल, मेरा दूसरा स्केल है ब्रांड ऑथेंटिसिटी का, तो शिफ्ट प्रेस किया और इसके 8 आइटम सेलेक्ट किए मैंने, लेफ्ट साइड पे भेजे, इधर ऑथेंटिसिटी मैंने लेबल कर दिया। उसके बाद जो ही ओके किया तो इसकी रिलायबिलिटी भी हमारे सामने आ गई है। ये 91 सैंपल है और 8 इसके आइटम है, 0.665 इसकी रिलायबिलिटी है, यानी ये क्वेश्चनेबल है, यूज हम कर सकते हैं, पुअर में नहीं गई है, लेकिन इसकी रिलायबिलिटी फिर भी है क्वेश्चन मार्क में आ जाती है। इस तीसरे स्केल की मैं आपको दिखा देता हूं कि हमारा जो तीसरा स्केल है परसीव रिस्क का, उसकी रिलायबिलिटी क्या आ रही है। दोबारा हम जाएंगे रिलायबिलिटी एनालिसिस में, इसको रीसेट करेंगे और अपने तीसरे स्केल के आइटम को परसीव रिस्क को शिफ्ट डाउन की से ये 5 आइटम सेलेक्ट किए, इन्हें राइट साइड पे भेजा, इधर रिस्क लिख लिया। जस्ट मैंने लेबल करना है अपने समझने के लिए कि ये उस स्केल की रिलायबिलिटी है, ओके किया।
तो इसकी रिलायबिलिटी हमारे पास आ गई है। आप देख सकते हैं 5 आइटम है, 0.667 मीन्स कि ये रिलायबिलिटी भी एवरेज से बिलो ही है, लेकिन फिर भी हम इसको यूज कर सकते हैं, पुअर नहीं है। तो आपने इसी तरह एसपीएसएस के अंदर रिलायबिलिटी एनालिसिस रन करना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी को फर्दर आगे लेकर जाना होता है। तो ये थी हमारी बेसिकली आज की वीडियो, जिसमें हमने रिलायबिलिटी एनालिसिस को देखा है कि रिलायबिलिटी बेसिकली होती क्या है, कौन सी रिलायबिलिटी एक्सेप्टेबल होती है, और हम अपना एसपीएसएस में रिलायबिलिटी एनालिसिस रन कैसे करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको वेरिएबल को कंप्यूट करना सिखा दूं कि हम एसपीएसएस के अंदर वेरिएबल को कंप्यूट कैसे करते हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।